नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ दवा व्यवसायी लामबंद हो गए हैं। दवा दुकानों को बंद कर दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली के आरोप लगाए गए हैं। कलेक्टर से इंस्पेक्टर के ट्रांसफर की मांग की गई है। संभागायुक्त ने इंस्पेक्टर राम लखन पटेल को सस्पेंड कर दिया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ दवा व्यवसायी लामबंद हुए और उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया। साथ ही जो ड्रग इंस्पेक्टर है उस पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए उसे ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, लेकिन उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या ताजा अपडेट फिलहाल जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य तो नहीं है, क्योंकि तमाम जो दवा व्यवसायी हैं उन्होंने अपनी दुकानें जो हैं देर शाम से ही बंद कर दी हैं और शहरवासी कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में है कि आखिर दवा दुकानें क्यों बंद हो गई हैं। तो मूल वजह दरअसल ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर से जो विवाद लंबा चला आ रहा है व्यवसायियों का, उसने आज कहीं ना कहीं सिर तूल पकड़ा। आज एक घटना और हुई मेडिकल क्षेत्र में, जहाँ एक दवा व्यवसायी से कहीं ना कहीं अवैध वसूली की मांग ये कर रहे थे। ऐसा आरोप है पूरे दवा व्यवसायियों का और इसी को लेकर के आज पुनः कलेक्टर महोदय से उन्होंने शिकायत करी थी। शिकायत के बाद स्पष्ट कह दिया था कि जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक कोई भी दवा की दुकान जबलपुर में नहीं खुलेगी। इस बीच कलेक्टर ने अनुशंसा करी और संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी ने उन्हें तत्काल निलंबित भी कर दिया है, जो राम लखन पटेल बताया जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी मांग पर ड्रग एसोसिएशन अड़ा है कि जब तक जिले के बाहर कहीं उन्हें दूसरी जगह पदस्थ नहीं कर दिया जाता तब तक दवा दुकानें नहीं खुलेंगी। इस बीच प्रशासन जो है वो मध्यस्थता का प्रयास जरूर कर रहा है ताकि कोई ना कोई बीच की बात निकले, क्योंकि कोरोना संकट में दवा व्यवसाय जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सैनिटाइजर्स की बात हो, मास्क की बात हो, आवश्यक वस्तुओं में शामिल है दवा की दुकानें। और इस बीच अगर दवा की दुकानें बंद हो जाएंगी तो एक कोहराम की स्थिति भी बन सकती है। तो बेशक प्रशासन इस प्रयास में है कि बीच का कोई रास्ता निकले, लेकिन फिलहाल दवा व्यवसायी जो है वो अपनी मांग को रखेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर को तत्काल रूप से जिले के बाहर कहीं ना कहीं पदस्थ किया जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी प्रतीक बता रहे हैं कि हालांकि बहुत ज़्यादा स्थितियाँ कहीं ना कहीं निराशाजनक हो गई हैं, क्योंकि दुकानें बंद हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। दवा दुकानें बंद कर दी गई थी और लगातार गतिरोध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। सुधीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं ये आप केमिस्ट एसोसिएशन के। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल मेरा यही कि किस तरह का गतिरोध था और कहां परेशानियां देखने को मिल रही थी? सर, ऐसा है कि जबलपुर में पिछले 4 दिन पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में मास्क के बिल मांगे गए दवा विक्रेताओं से और बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया, जिसके विरोध में दवा विक्रेता लामबंद हुए और उन्होंने कलेक्टर साहब को इसकी शिकायत की, जिसके चलते ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लिखित में माफी मांगी गई 2 दिन पूर्व। और आज वे मेडिकल कॉलेज के सामने गए थे दवा विक्रेताओं के पास और उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर के विषय में बहुत ज्यादा लोगों को डराया धमकाया और उनका विवाद हुआ। क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर आज के समय में आवश्यक वस्तु हो चुकी है। फ्रूट के ठेले पर, सब्जी की दुकानों पर, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स भी बेच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दवा विक्रेताओं को उसके नाम से परेशान करना और रुपयों की मांग करना, इसको लेकर दवा विक्रेता आक्रोशित हो गए और उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी, जिसके विषय में लिखित में जिला कलेक्टर महोदय को पत्र दिया गया कि इन्होंने हमसे रुपयों की मांग की। और हमने, चूंकि ये ड्रग इंस्पेक्टर 2 बार पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं और इनके क्रियाकलाप जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ रहते हैं, मिसबिहेव करते हैं दवा विक्रेताओं के साथ, तो हम लोगों ने इनके स्थानांतरण की मांग की। परंतु अभी प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें सस्पेंड किया गया है, जिससे दवा विक्रेता संतुष्ट नहीं है और वे निरंतर इनके स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। और संभव है कि अगर इस विषय के ऊपर, स्थानांतरण के विषय में निर्णय नहीं हुआ तो कल से दवा की दुकानें जबलपुर में बंद रहेंगी। अभी कब तक खुलेंगी, अभी ये कोई स्पष्ट नहीं है? नहीं, आज तो लोगों ने अपनी मर्जी से प्रतीकात्मक विरोध के रूप में बंद कर दी जी, लेकिन कल एसोसिएशन के कॉल पर, यदि इनका स्थानांतरण नहीं होता है तो एसोसिएशन के कॉल पर दुकानें बंद होंगी। सर, इस कोरोना संकट काल में आप लोग बड़ी महती भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अचानक का ये गतिरोध इतना बढ़ गया कि अब आपको दुकानें बंद करनी पड़ रही है। लोगों की परेशानी के लिहाज से क्या आप कोई अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं? सर, लोगों की परेशानी के हिसाब से हम 24 घंटे तैयार हैं।
किसी को भी इमरजेंसी ड्रग की जरूरत है तो हम बिल्कुल तुरंत उसे आधी रात को निकाल कर देते हैं। ऐसी न पहले कभी लोगों को परेशानी हुई, ना आज परेशानी होगी। इसके अलावा हमने आम जनता की सुविधा के लिए जितने भी जबलपुर में नर्सिंग होम्स हैं उनके भीतर की दवाई की दुकानें खुली रखी हैं ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। इसके अलावा भी अगर किसी को लगती है तो हम लोग सब तैयार रहते हैं। हमने मेडिकल इमरजेंसी की जबलपुर को 45 जोन में बांटकर एक लिस्ट जारी की हुई है। इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल है, कहीं आम जनता को तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं। परंतु क्योंकि ये हमारी सेवाओं का एक अपमान है, ये हमारे सम्मान और स्वाभिमान पर चोट है कि ड्रग इंस्पेक्टर जाकर कपड़े के मास्क के बिल मांग रहा है और उसके नाम पर अवैध वसूली करने का प्रयास कर रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर के साथ साथ उसके ड्राइवर और उसके दोस्त भी जाते हैं जो दवा विक्रेताओं को परेशान करते हैं। इसलिए बहुत मजबूरीवश हम लोगों को ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि अब ये ड्रग इंस्पेक्टर के साथ दवा विक्रेता काम नहीं कर पाएंगे और इसलिए इसके स्थानांतरण की हमने मांग की हुई है। जी, मानते हैं अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। खैर, उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपकी बातों पर विचार किया जाए और कोई निर्णय हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नीमच में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिले में आज 40 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 38 जावत के 2 उम्मेदपुरा के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मरीजों की संख्या बढ़कर 197 हो चुकी है। तो नीमच से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एकदम से उछाल आया है और 40 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। खबर इंदौर से। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ एम्बुलेंस में बच्चे थे। अरविंदो अस्पताल में मरीज को लाए गए थे। माता पिता कोरोना पॉजिटिव निकले जिनके साथ बच्चे भी मौजूद थे। तो ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 बच्चे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इन दोनों बच्चों के माता पिता कोरोना पॉजिटिव हैं और वो एम्बुलेंस में साथ में मौजूद थे। हालांकि दोनों मासूम हैं, उन्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं यहां पर बड़ी देखने को मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कटनी में देव प्रभाकर दद्दा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने दद्दा जी को महान संत बताया। यहां मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए दी जा रही सुविधाओं को भी बताया है। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सुहास भगत भी मौजूद रहे। और उनका पूरा जीवन आम जन के मन में आध्यात्मिक रुचि पैदा करने, उनको सही दिशा देने में और धर्म और अध्यात्म का पथ दिखाने में लगा रहा। मानव कल्याण के लिए समर्पित उनका जीवन था। जैसे हम लोगों ने मजदूरों के मामले में, शायद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने मध्य प्रदेश के अपने मजदूर भाई और बहन तो लाए ही, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती से अगर दूसरे प्रदेश के मजदूर होके गुजरे तो हमने ये तय किया कि पैदल नहीं चलेंगे। बसों की व्यवस्था अभी भी जारी है लगातार। भोजन, चाय, नाश्ता, कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं। और अपने भी जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं दूसरे प्रदेशों से, उनके लिए भी काम की कमी ना रहे। एक तो भरपूर राशन सबको मिले, बिना राशन कार्ड के राशन दे रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी। और दूसरे मनरेगा में काम मिल जाए उसका प्रयास हम कर रहे हैं, कोई बिना काम के ना रहे। और तीसरे जो कुशल मजदूर है उनके लिए रोजगार सेतु योजना बनाई है, उनकी मैपिंग कर रहे हैं। जितने निकलेंगे उनको कहाँ काम मिल सकता है, इसके लिए सरकार प्रयास करे। आगे बढ़ते हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर क्या कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सांवेर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उन सभी लोगों को भाई तुलसी सिलावट जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मैंने
उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारे नॉर्म्स का पालन करते हुए आज उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता दिलाई है। और हमने एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। रायसेन से एक वीडियो सामने आया है जहां पर अभी कोरोना का कहर थमा नहीं है। इसके बावजूद भी कृषि उपज मंडी पहुंचे और फसल खरीद को लेकर किसानों से दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। इस दौरान उनके साथ उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शिवपुरी के पोहरी से पूर्व विधायक और सिंधिया समर्थक सुरेश राठखेड़ा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं। राठखेड़ा ने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय उनकी उपेक्षा की जाती थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। राठखेड़ा ने कहा कि उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान मुख्य चेहरा है, लेकिन स्टार प्रचारक सिंधिया ही हैं। चुनाव में मुख्य चेहरा होगा हमारा आदि लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन ये तय है कि बगैर श्रीमंत के स्टार प्रचारक हमारे श्रीमंत होंगे। और श्रीमंत ही ऐसे नेता हैं ग्वालियर चम्मच सभा में कि 36 टिकट उनको दिए थे, 26 लेके आए, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। मैं आपको ये बता दूं कि इस्तीफा देने की नौबत ही इसलिए आई थी, हमने पूरी विधानसभा जितने काम मैंने मांगे थे स्वीकृत उन्होंने किए, लेकिन एक भी काम मेरे यहाँ चालू उन्होंने नहीं किया। एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि भूख प्यास की वजह से तेंदुए की मौत हुई है। जांच में अब वन विभाग की टीम जुटी हुई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं रायसेन से, जहां पर तेंदुए की मौत हो गई है और भूख प्यास की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुटी है। कोरोना के अटैक के बाद से ही जबलपुर के बाजार बंद थे। ऑड इवन की तर्ज पर अब जिले के 65 वार्डों में बाजार खोलने की छूट दे दी गई है, जिसके बाद से आज से बाजार खोल दिए गए हैं, जबकि 14 वार्ड रेड जोन में होने के कारण अभी वहां बाजार बंद हैं। इन इलाकों में किसी तरह की आर्थिक गतिविधि की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। जिन इलाकों में आज से बाजार खुले हैं वहां पर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही दुकानें खोलने का टाइम था, लेकिन कल यानी कि शनिवार से दुकानें खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का रहने वाला है। इंदौर में 31 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रखने वाला है। केवल अति आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। इस बात की जानकारी कलेक्टर ने दी है। उनका कहना है कि शहर की स्थिति ऐसी नहीं है कि कर्फ्यू को हटाया जाए। कलेक्टर ने बताया है कि लोगों की जरूरतों को देखते हुए लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत भी दी गई है। वहीं शहर के निजी दफ्तरों को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर 33% कर्मचारियों के साथ दोबारा खोलने की अनुमति दिए जाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन यह अनुमति धीरे धीरे ही दी जाएगी। खोलेंगे 31 के बाद भी कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। ऐसा नहीं है एक तारीख से कोई शहर खुल जाएगा या वो दुकानें खुल जाएंगी। जो एक्टिविटीज हम लोग अलाउ करेंगे दुकानों की या इंडस्ट्री की या ऑफिसेज की, और जितनी संख्या में निश्चित संख्या में हम लोग अलाउ करेंगे उतने ही लोग घर से जाके वहां जा सकते हैं। इसके अलावा कोई संस्थान खुलेगा तो उसमें इसी आज जो आदेश करने वाले हैं उसमें दंडात्मक कार्रवाई भी है, उसमें FIR भी हो सकती है उनके खिलाफ, स्पॉट फाइन भी होगा, उनके संस्थान सील भी किए जाएंगे। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3300 के पार पहुंच चुका है। अब तक इंदौर में 3344 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 126 की मौत हो चुकी है, जबकि 1673 मरीज ठीक हुए हैं। जाहिर तौर पर इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले ने लोगों की चिंता बढ़ाई है। स्वास्थ्य विभाग को भी आदेश है कि जून महीने में संक्रमण के मामले और बढ़ सकते हैं। संक्रमण के बढ़ने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। विभाग 10,000 से ज्यादा बेड तैयार कर रहा है। इंदौर में IIT, IIM और देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को भी इसके लिए चिन्हित किया गया है। इधर कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर में मिले कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के मद्देनजर 21 नए कंटेनमेंट एरिया घोषित किए हैं। इन कंटेनमेंट एरिया के लिए इंसिडेंट कमांडो
की नियुक्ति कर दी गई है। 173 रिपोर्ट्स हमारे सामने आई थी, उनमें से 964 नेगेटिव थे और 84 पॉजिटिव पाए गए थे। इन्हें मिलाकर अभी तक इंदौर की कुल 3344 पॉजिटिव हो गए हैं। 4 मृत्यु की कल सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्हें मिलाकर 126 मौतें हो गई हैं और डिस्चार्ज की जो संख्या है वो बढ़कर अभी तक 1673 हो गई है। डिस्चार्ज की संख्या निरंतर हमारे पास बढ़ती जा रही है, जिससे ये प्रतीत होता है कि हमारी रिकवरी रेट निरंतर बढ़ रही है और हमारी मृत्यु की जो दर है वो निरंतर कम होती जा रही है। उज्जैन में कोरोना संक्रमण के केसों की संख्या 650 से ज्यादा हो चुकी है। यहां नयापुरा ढोलीगाली में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन ने इस गली में 45 लोगों को क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया है, जहां इनका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। दरअसल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कंटेनमेंट एरिया की तंग गलियों में अभियान चलाया है, क्योंकि इन इलाकों में संक्रमण की आशंका ज्यादा है। ढोली गली में लगातार संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया। कलेक्टर ने ये भी हिदायत दी है कि अगर कंटेनमेंट एरिया में कोई घूमता हुआ पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। अब बात डिंडौरी की। यहां कोरोना को लेकर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर मुंबई से वापस लौटे 3 मजदूरों को 2 दिन क्वारंटीन रहने के बाद घर भेज दिया गया। ये मजदूर अपने गांव पहुंचकर निर्माण कार्य में जुट गए हैं। अब इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन गांव को सील कर चुका है। जिनका हमने सैंपलिंग कराया है, अभी मेहनवानी में है वो क्वारंटाइन सेंटर से, और उनकी सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उनको टिंडोरी भेजा जा रहा है। और उनके जो कांटेक्ट में आए थे उनके परिवार के लोग, उनको यहाँ से एम्बुलेंस आ गई है, एम्बुलेंस में बैठा के हम उनको मेहनवानी क्वारंटाइन सेंटर भिजवाएंगे। सिवनी में एक शिक्षक अपना परिवार पालने के लिए मजदूरी करने को मजबूर है। लखनादौन ब्लॉक के बरबटी गांव के रहने वाले सरवन इनवाती स्कूल के एक प्राइमरी स्कूल के अतिथि शिक्षक के तौर पर वो कार्यरत थे। 30 अप्रैल को प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया है। अब लॉकडाउन की वजह से कोई और रोजगार न मिलने पर शिक्षक ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत मजदूरी करने को मजबूर हो गए हैं। सरवन के साथ उनके परिवार के कई सदस्य शिक्षित होते हुए भी मजदूरी कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।